टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए ब्रह्मांड साबित हो सकता है। आपको वॉइस बनाना हो फिर भी टेंस, आपको नरेशन बनाना हो फिर भी टेंस, आपको पैराग्राफ लिखना हो फिर भी टेंस, आपको लेटर ऑफ एप्लीकेशन लिखना हो फिर भी टेंस। यानी कि टेंस 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 आपके लिए एक ऐसा टॉपिक हो सकता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पढ़ना टेंस के बारे में। एकदम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और एकदम लास्ट तक चीजों को आपको बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगर बात करें टेंस की तो टेंस तीन प्रकार के होते हैं। एक आपका है प्रेजेंट, दूसरा आपका है पास्ट, तीसरा आपका है फ्यूचर। प्रेजेंट यानी कि वाक्य के अंत में है हूं हो आएगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, वाक्य के अंत में हूं आया ना, तो आप समझेंगे प्रेजेंट है। आप वीडियो देख रहे हैं, है आया है ना अंत में, यानी कि क्या है, प्रेजेंट है। मेरी मम्मी खाना पका रही है आया है, यानी कि प्रेजेंट है। तुम दौड़ रहे हो आया है, प्रेजेंट है। मेरा भाई क्रिकेट खेल रहा है आया है, प्रेजेंट है। जब भी कभी वाक्य के अंत में है हूं हो आएगा तो समझना वो क्या आपका, वो आपका प्रेजेंट है। बात समझ में आया। फिर बात करते हैं पास्ट की। जब भी कभी वाक्य के अंत में था थी थे आएगा, क्या आएगा, जब भी कभी वाक्य के अंत में था थी थे आएगा तो समझना क्या है, पास्ट है। जैसे मैंने कहा वह खेल रहा था, अंत में था आया है, पास्ट है। तुम नाच रहे थे आया है, पास्ट है। वह जा रही थी आया है, पास्ट है। यानी कि वाक्य के अंत में जब भी कभी था थी थे आएगा तो पास्ट होगा, पास्ट को बोध कराएगा। फिर बात आती है फ्यूचर की। जब भी कभी वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे, होंगा, ये सारे शब्द आएंगे तो समझना फ्यूचर है। जैसे मेरी बहन खाना पका रही होगी, होगी आया है, यानी कि क्या, फ्यूचर है। मेरी मम्मी कपड़ा धो रही होंगी, यानी कि होंगी आया, यानी कि क्या, फ्यूचर। मेरे पापा बाजार जा रहे होंगे, होंगे आया है, यानी क्या है, फ्यूचर है। यानी कहने का सेंस है जब भी कभी वाक्य के अंत में है हूं हो आएगा तो प्रेजेंट को शो करेगा, था थी थे आएगा तो पास्ट को शो करेगा, और जब भी कभी होगा, होगी, होंगे आएगा तो फ्यूचर को शो करेगा। ये सारे पॉइंट आपको अपने जहन में रखना है, ये पॉइंट आप समझिएगा, ठीक है। अब आइए बात करते हैं इन टेंस के बारे में। ये जितने भी टेंस है, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, इन सभी के चार चार पार्ट होते हैं। प्रेजेंट के भी चार पार्ट है, पास्ट के भी चार पार्ट है, और फ्यूचर के भी चार पार्ट है, ठीक है। अब आइए उन पार्ट को समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट आपका इंडेफिनिट। जब भी कभी वाक्य के अंत में, वाक्य के क्रिया के अंत में ता तीते आएगा तो समझना क्या है, इंडेफिनिट है। जब भी कभी वाक्य के क्रिया के अंत में ता तीते आएगा तो समझना क्या है, इंडेफिनिट है। जैसे मैंने कहा मैं क्रिकेट खेलता हूं। अब इसमें देखिए क्रिया क्या है, खेलना। क्या है आपका क्रिया, खेलना। जिस काम को करने से एनर्जी खत्म हो जाता है वही आपका क्या है, क्रिया होता है। जैसे मैंने कहा मैं से कोई एनर्जी खत्म होगा, आप कहेंगे नहीं। क्रिकेट से आप कहेंगे नहीं। खेलते खेलते मैं थक जाऊंगा, आप कहेंगे हाँ सर एनर्जी तो खत्म हो जाएगा। तो खेलना क्या हो गया आपका, ये आपका होगा क्रिया, यानी कि वर्ब हो गया। मैंने कहा मैं क्रिकेट खेलता हूं, क्या खेलना में ता जुड़ा है, तो आप कहेंगे हाँ सर ता जुड़ा है, यानी क्या है, ये आपका है इंडेफिनिट। जैसे मैंने कहा मेरी मम्मी खाना पकाती हैं, वर्ब क्या है इसमें, पकाती, यानी कि पकाना। तो ये देखिए पकाना में क्या ती जुड़ा हुआ, यानी कि क्या आपका, ये आपका इंडेफिनिट है। बात समझ में आया। जैसे मैंने कहा मेरे पापा दुकान पर बैठते हैं, अंत में क्या आया है, बैठते हैं। बैठना क्या है आपका, ये वर्ब है, और वर्ब के अंत में क्या आया, ता ती ते में से कोई एक आया, तो क्या समझेंगे आप, ये आपका है इंडेफिनिट है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें। दूसरा आपका हो गया कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस यानी कि क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे, खड़ा, बैठा, लेटा में से कोई एक आएगा तो क्या समझेंगे आप, ये आपका माना जाएगा कॉन्टिन्यूअस। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा रहा था। अच्छा देखिए क्रिया क्या है, पढ़ाना। क्रिया के बाद क्या है आपका, रहा। जैसे मैंने कहा मेरे पापा बाजार जा रहे थे, जाना आपका वर्ब हो गया। जाना के बाद क्या है, रहे थे, रहे, रहे क्या है आपका, ये आपका कॉन्टिन्यूअस को शो कर रहा है। मेरा भाई सो रहा था, सोना आपका वर्ब है, सोने के बाद क्या रहा आया है, यानी कि कहने का सेंस है जब भी कभी वर्ब के बाद रहा, रही, रहे, खड़ा, बैठा, लेटा, ये सब आएगा तो क्या समझेंगे आप, ये आपका हो जाएगा पास्ट हो जाएगा। पास्ट समझ, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। बात समझ में आए। फिर बात करते हैं परफेक्ट की। तो ये समझना जब भी कभी क्रिया के अंत में स्वर की मात्रा आ ई ए आए, फिर उसके बाद या चुका चुकी चुके में से कोई एक आएगा तो समझना क्या है आपका, ये आपका है परफेक्ट। जैसे मैंने कहा मैं तुम्हें पढ़ाया हूं। अब देखिए पढ़ाना क्या हो गया, पढ़ाना आपका वर्ब हो गया। तो पढ़ाना में देखिए मैंने कहा मैं तुम्हें पढ़ाया हूं, तो ये देखिए पढ़ाना में क्या आ गया, आ की मात्रा आ गया, स्वर की मात्रा आ है। मैंने कहा मम्मी बाजार गई हैं, तो वर्ब क्या इसमें, गई, यानी कि क्या। अब ये देखिए ये गई आपका वर्ब है, तो इधर देखिए इसमें स्वर की मात्रा ई आया, यानी कहने का सेंस है जब भी कभी वर्ब में क्या आएगा, स्वर की मात्रा आ ई ए आएगा तो समझेंगे क्या है आपका, ये आपका है परफेक्ट है। या आप ऐसा भी समझ सकते हैं वर्ब के अंत में चुका चुकी चुके आएगा तो ये समझेंगे क्या है आपका, ये आपका परफेक्ट ही माना जाएगा। ये पॉइंट आपको समझना है, ठीक है। बात शायद आपको समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात आती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। किसकी बात आती है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो ये समझना, जब भी कभी रहा रही रहे, खड़ा बैठा लेटा के साथ टाइम आ जाए, क्या आ जाए, एक समय आ जाए, तो क्या होगा आपका, वो होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। बात समझ में आया? जैसे मैंने कहा मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो देखिए रहा हूं आया है, बट इसके साथ क्या आया है, इसके साथ आया है 2 घंटे से। 2 घंटा क्या हो गया आपका, टाइम को शो कर रहा है। जब भी कभी रहा रही रहे के साथ साथ, या रहा था रही थी रहे थे इनके साथ, रहा होगा रही होगी रहे होंगे इनके साथ जो है टाइम आ जाए, तो क्या होगा आपका, तो आपका माना जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस माना जाएगा। ये पॉइंट आप समझिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बात समझ में आया? अब आइए इन सारे टेंस को हम मिनटों में याद करने का प्रयास करते हैं। देखिए अगर हम बात करें, कोई पूछा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान बताओ, तो आप समझते हैं प्रेजेंट का मतलब क्या है, वाक्य के अंत में है हूं हो आएगा। इंडेफिनिट का मतलब क्या, क्रिया के अंत में ताती ते आना चाहिए, क्रिया के अंत में ताती ते आना चाहिए। बात समझ में आया? जैसे किसी ने पूछा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान बताओ, तो आप बता देंगे सर पास्ट यानी कि वाक्य के अंत में ताती ते आएगा और क्रिया के अंत में ताती ते आएगा, क्योंकि इंडेफिनिट है। फिर मैं पूछूंगा फ्यूचर इंडेफिनिट, तो आप बताएंगे सर अंत में होगा होगी होंगे में से कोई एक आएगा और उसके पहले ताती ते में से कुछ आ जाएगा। ये नियम यहां पर हम आपको एक नोट दिखाएंगे, बट इसको समझते जाइए इसे। अगर कोई पूछा कि बताइए मैं पढ़ाता था, ये कौन सा टेंस है, तो क्या आप आराम से बता सकते हैं कौन सा टेंस है आपका? आप कहेंगे हाँ बता सकते हैं, अंत में था आया है यानी कि पास्ट है। अब देखिए क्रिया क्या है, पढ़ाता यानी कि पढ़ाता, पढ़ाना में ता आया है यानी कि क्या, जब भी कभी तातीते आएगा तो क्या मानेंगे, तब मानेंगे इंडेफिनिट। तो कह सकते हैं सर ये तो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे मैंने पूछा वे स्कूल जाते हैं, मैंने पूछा आपसे वे स्कूल जाते हैं, तो बताइए इसमें ये कौन सा टेंस है? आप कहेंगे सर आराम से बता सकते हैं, क्योंकि अंत में है हूं हो में से कोई आया है तो प्रेजेंट को शो करेगा। अंत में है हूं हो में से कोई एक आया है तो प्रेजेंट को शो करेगा, और उसके पहले क्या, तातीते में से कोई एक आया है तो इंडेफिनिट को शो करेगा, क्योंकि ये क्रिया के अंत में आया है। यानी कह सकते हैं सर ये क्या हो गया आपका, ये तो हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बात समझ में आया? जैसे फिर हमने पूछा बताओ बाबू ये क्या है, तो अभी किताब पढ़ती है, मैंने इसे बोल दिया। मैंने इसे पूछा ये कौन सा टेंस है, पढ़ती थी लिख दो। तो आप कहेंगे सर आराम से बता सकते हैं, अभी आपने ही तो बताया ना कि जब भी कभी क्रिया के अंत में क्या, एकदम वाक्य के अंत में था थे में से कोई एक आएगा तो क्या माना जाएगा, वो आपका माना जाएगा पास्ट माना जाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पर पास्ट। और आपने ही बताया था जब भी कभी क्रिया के अंत में था थे में से कोई एक आएगा तो वो क्या माना जाएगा, वो माना जाएगा इंडेफिनिट। तो सर ये तो क्या हो गया, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैंने कहा वाह शाबाश गजब, मजा आ गया। पास्ट समझ में, ये तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट। और ये समझना फ्यूचर इंडेफिनिट में जो हमने आपको बताया होगा होगी होंगे और तातीते, इसको समझते हैं। जैसे हमने कहा मैंने कह दिया वे जाते होंगे, ऐसे लिख दे रहा हूं वे जाते होंगे। आपने कहा सर वाक्य के अंत में होंगे आया है यानी कि क्या है, ये आपका फ्यूचर को शो कर रहा है। हमने कहा ठीक है बाबा कोई दिक्कत नहीं है। और उसके पहले क्या आया है, ये फ्यूचर को शो कर रहा है। उसके पहले आया है ताती ते में से कोई एक आया है, तो सर ये आपका जो है इंडेफिनिट है। तो आप कहेंगे सर ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। मैं कह दूंगा हाँ आप ऐसा कह तो सकते हो, बट ये समझना वाक्य के अंत में जानते हैं सिर्फ गागी गे को शो करेगा। किसको शो करेगा, गागी गे को शो करेगा। ये नियम यहाँ पर एक नोट था कि ता होगा ती होगी ते होंगे को आप फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं मानेंगे। आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर वहां मस्ट बी का प्रयोग होगा। ठीक है, मस्ट बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होगा। बात समझ में आया? बट जब भी कभी ऐसा आएगा समझेंगे क्या, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नहीं है। ये बात समझना है, यहाँ पर सिर्फ आना चाहिए क्या, वाक्य के अंत में गागी गे। जैसे मैंने कहा मैं खाऊंगा, अब देखिए अंत में क्या आ गया, गा आ गया। यानी कि क्या सर, अभी आपने बताया जब भी कभी गागी गया आएगा तो क्या माना जाएगा, तो ये माना जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट। तो सर मैं तो समझ गया, मैंने कहा मैं सोऊंगा, तो अंत में क्या आ गया, गागी गया आ गया, यानी कि क्या फ्यूचर इंडेफिनिट। मैं पढ़ाऊंगा, अंत में गागी गया आ गया, फ्यूचर इंडेफिनिट। मैं बाजार जाऊंगी, गागी गे में से कोई एक आ गया, फ्यूचर इंडेफिनिट। सर बहुत अच्छा समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, इसमें परेशान मत होइए, बस बस इतना समझ में आ गया। यानी हमने क्या देखा, जब भी कभी वाक्य के अंत में है हूं हो आएगा तो क्या माना जाएगा, प्रेजेंट। ठीक है, और जब उसके पहले यानी कि क्रिया के अंत में जब भी कभी ताती ते में से कोई एक आता है तो क्या मानेंगे, इंडेफिनिट मानेंगे।
ये पॉइंट तो हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा क्या, जब भी कभी वाक्य के अंत में था तिथि आएगा तो पास्ट मानेंगे, क्रिया के अंत में था तिथि आएगा तो इंडेफिनिट मानेंगे, तो क्या हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ऐसे ही नहीं, एक पॉइंट और समझो बाबा। आप कहेंगे सर एक पॉइंट क्या, एक पॉइंट ये है जब भी कभी क्रिया के अंत में ता था तिथि तेथे आएगा तो आएगा ही, बट उसके साथ साथ क्या क्रिया के अंत में स्वर की मात्रा आ ई ए भी आ सकता है। क्या आ सकता है, मैंने कहा क्रिया के अंत में स्वर की मात्रा जो है, स्वर की मात्रा आ ई ए भी आ सकता है। आप कहेंगे कैसे, थोड़ा ये तो बता दीजिए। मैंने कहा बाबा बहुत इजी है ये, समझो ना जरा। जैसे मैंने कहा मैं गया, मैंने कहा मैं गया, मैंने कहा मैं गया या मैं बाजार गया। अब देखिए यहां पर ता था तिथि तेथे तो आया नहीं है, बट आप कैसे समझेंगे आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आप कहेंगे सर मैं समझ जाऊंगा, क्योंकि क्या क्रिया के अंत में आ ई ए की मात्रा में से कोई एक आया है। मैंने कहा उसने पूछा ये कौन सा टेंस है, आपने कहा सर ये तो पास्ट इंडेफिनिट है। मैंने पूछा क्यों, आपने कहा सर क्योंकि क्रिया के अंत में स्वर की मात्रा आ ई ए में से कोई एक आया। मैंने कहा वे बताए कौन सा टेंस है, तो आपने कहा सर ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मैंने पूछा क्यों, आपने बताया सर क्योंकि वाक्य के अंत में स्वर की मात्रा आई में से कोई एक आ रहा है। बात समझ में आया कि नहीं। उम्मीद है ये सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक पॉइंट आपको यहीं पर बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होगा। ठीक है, कि ता होगा ती होगी ते होंगे, जब भी कभी आएगा तो वहां पर मस्ट बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ओके, वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं माना जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट वही होता है जब भी कभी वाक्य के अंत में गा गी गे आएगा तभी। ओके, आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। उम्मीद है ये सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। देखिए ये हमारा सारा पॉइंट जो है हो गया डन, यानी कि हमने जो है इस पॉइंट को समझ लिया कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं। ये तीनों पॉइंट तो हम समझ गए हैं, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा ठीक है अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। फिर दूसरा पॉइंट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या, क्रिया के अंत में रहा रही रहे खड़ा बैठा लेटा आएगा। क्या आएगा, क्रिया के अंत में रहा रही रहे खड़ा बैठा लेटा आएगा तो कॉन्टिन्यूअस माना जाएगा। तो आइए इसके एग्जाम्पल को देखने का प्रयास करते हैं। देखिए जब भी कभी ऐसा है, मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने पूछा बताओ ये कौन सा टेंस है, आपने कहा सर मैं आराम से बता सकता हूं। मैंने पूछा बताओ कौन सा टेंस है, तो आपने कहा सर वाक्य के अंत में हूं आया है यानी कि प्रेजेंट है, और उसके बाद देखिए ना क्रिया के अंत में किया, क्रिया के बाद क्या आया है, रहा आया, यानी कि क्या है ये आपका है कॉन्टिन्यूअस। आपने कह दिया सर ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। मैंने कहा वाह गजब, मजा आ गया। फिर जैसे मैंने पूछा बताओ वे कहां जा रहे थे, वे कहां जा रहे थे, आपने बताया सर आराम से बता सकता हूं क्योंकि वाक्य के अंत में था तिथे आया है तो ये पास्ट हो जाएगा, और क्रिया के बाद यानी कि क्या आया है, रहा रही रहे में से कोई एक आया है तो क्या हो जाएगा आपका, ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो सर ये हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। मैंने कहा वाह शाबाश मेरे से, मजा आ गया, आपको तो समझ में आने लगा है। आपने कहा हाँ आप पढ़ाएंगे नहीं समझ में आएगा तो ऐसा कैसा हो सकता है सर। देखिए जैसे मैंने कहा वे दौड़ रहे होंगे, ये बता दो बाबू ये कौन सा टेंस है। आपने कहा ये तो बहुत इजी तरीके से हम बता सकते हैं। मैंने कहा वे दौड़ रहे होंगे बताओ ये कौन सा टेंस है, आपने कहा बहुत इजी, एकदम मिनटों में हो जाएगा। होगा होगी होंगे में से कुछ भी आएगा तो क्या माना जाएगा, फ्यूचर माना जाएगा। आपने ही बताया है। हमने कहा ठीक है। उसके पहले क्या रहा रही रहे में से कोई आएगा तो क्या माना जाएगा आपका, ये आपका माना जाएगा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। बात समझ में आया, यानी कहने का सेंस है जब भी कभी होगा होगी होंगे आएगा तो फ्यूचर माना जाएगा, उसके पहले क्या रहा रही रहे खड़ा बैठा लेटा में कुछ भी आएगा तो क्या माना जाएगा कॉन्टिन्यूअस। अब आप कहेंगे सर रहा रही रहे बहुत बता चुके, खड़ा बैठा लेटा बता दीजिए। मैंने कहा मैं बैठा हूं, मैंने कहा मैं बैठा हूं, बता दो ये कौन सा टेंस है। आपने कहा सर वाक्य के अंत में हूं आया है तो प्रेजेंट होगा। आपने कहा सर ये हो गया प्रेजेंट, और इसके पहले क्या है बैठा आया यानी कि क्या कॉन्टिन्यूअस तो हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मैंने कहा गजब, मजा आ गया, आपको समझ में आ गया, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस तीनों आपको अच्छे समझ में आ गया। आपने कहा समझ में तो आ ही जाएगा जब आप पढ़ाएंगे तो। ठीक है, अब ये समझिए। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट समझिए। देखिए ये हमारा पॉइंट है परफेक्ट, यानी कि क्या हमको सीखना है परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, देखिए मैंने क्या बताया, स्वर की मात्रा आ ई ए या चुका चुकी चुके में से कोई आएगा तो क्या माना जाएगा, परफेक्ट माना जाएगा। आइए अब इसके एग्जांपल को देखते हैं, अब इसको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने कहा वह बाजार गई है या वह बाजार गया है, कुछ भी कर दीजिए। मैंने पूछा बताओ
कौन सा टेंस है? तो आपने कहा सर आराम से बता सकता हूं क्योंकि अंत में क्या आया है आया है, तो क्या हो जाएगा प्रेजेंट को शो करेगा और उसके पहले क्या, उसके पहले जाएगा गया, और गया हमको देखना है क्या, स्वर की मात्रा आ आया है और काम भी परफेक्ट होने का बोध करा रहा था, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परफेक्ट, यानी हो जाएगा क्या, हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने कहा वाह शाबाश शेर, आप तो सीख गए। जैसे मैंने कहा तुम क्या खाए थे, मैंने पूछा तुम क्या खाए थे, बाजार में गए थे, बाजार गए थे, क्या खाए थे। अब देखिए बताओ कौन सा टेंस है। आपने कहा सर आराम से बता सकते हैं, अंत में थी आया है, यानी कि था थी थे में से कोई एक आया है तो पास्ट हो गया, और उसके पहले क्या स्वर की मात्रा पे ए आया, यानी कि क्या परफेक्ट हो गया, तो हो जाएगा सर ये पास्ट परफेक्ट। मैंने कहा यार इतना जल्दी तुम सीख गए टेंस, कुछ ही मिनट में 15 मिनट में आप पूरा टेंस सीख गए। आपने कहा हाँ सीख तो जाएंगे ही। जैसे देखिए मैंने कहा वे राहुल के साथ, वे राहुल के साथ समोसा खाए होंगे, समोसा खाए होंगे। मैंने पूछा बताओ कौन सा टेंस है। आपने कहा सर अंत में होगा होगी होंगे में से कोई एक आया है, तो यानी कि क्या ये आपका फ्यूचर हो जाएगा, उसके पहले क्या खाए, यानी कि क्या स्वर की मात्रा ए आया है, तो क्या हो जाएगा परफेक्ट, यानी हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बात समझ में आया? यानी कहने का सेंस है जब भी कभी वाक्य के अंत में है हो आएगा तो प्रेजेंट को शो करेगा, था थे आएगा तो पास्ट को शो करेगा, होगा होगी होंगे आएगा तो फ्यूचर को शो करेगा। बात समझ में? और परफेक्ट कंटीन्यूअस के बारे में ये जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमको समझना है, देखिए ये हमें समझना है परफेक्ट कंटीन्यूअस के बारे में। देखिए मैंने क्या बताया, रहा रही रहे खड़ा बैठा बेटा के साथ एक टाइम आएगा, प्रॉपर टाइम आएगा, तो आप समझ जाएंगे सर ये क्या है, परफेक्ट कंटीन्यूअस है। आइए अब इसको याद करवाने का प्रयास करते हैं। देखिए जैसे मैंने कहा वे 4 घंटे से क्या कर रहे हैं, मैंने पूछा वे 4 घंटे से क्या कर रहे हैं, बताओ ये कौन सा टेंस है। आपने कहा सर ये तो बहुत इजी है, बहुत अच्छी तरीके से हम बता सकते हैं। मैंने कहा बता दो ना। आपने कहा सर अंत में है आया है, यानी कि क्या प्रेजेंट को शो करेगा। हमने कहा सब बस, उसके पहले क्या कंटीन्यूअस आया है, मतलब उसके पहले रहे आया है, तो क्या हो जाएगा कंटीन्यूअस को शो करेगा। आपने कहा ये शो करेगा, हमने कहा ठीक है ये शो करेगा, बट क्या 4 घंटे से आया है सर, यानी कि क्या परफेक्ट को शो करेगा, यानी कहने का सेंस क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। आपने कहा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, हमने कहा हाँ ठीक है। फिर जैसे मैंने कहा वे या वह 4 दिनों से नाच रही थी, वह 4 दिनों से नाच रही थी। मैंने पूछा अच्छा ये बताओ ये कौन सा टेंस है। आपने कहा सर अंत में थी आया है, यानी कि पास्ट को शो करेगा। हमने कहा हाँ पास्ट को तो शो करेगा। उसके पहले रही आया है, यानी कि क्या कंटीन्यूअस को शो करेगा। हमने कहा हाँ ठीक है। आपने कहा उसके पहले 4 दिनों से आया, यानी कि टाइम शो कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब टाइम भी शो करेगा ना सर, तो वहां पर क्या माना जाएगा, वो आपका माना जाएगा परफेक्ट को शो करेगा, यानी क्या ये आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। हमने कहा बहुत बढ़िया शाबाश। ठीक है, उम्मीद है ये सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप पहचाना सीख गए होंगे हाँ किस तरह का टेंस को कैसे पहचाना जाता है। उम्मीद है ये सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। एकदम बेसिक टेंस की बात मैं किया हूं। ठीक है, अब आइए एक एग्जांपल और देखो देते हैं ना, आप कहेंगे फ्यूचर का नहीं बताया। अब जैसे हमने कहा तन्वी 2 बजे से दौड़ रही होगी। मैंने कहा तन्वी 2 बजे से दौड़ रही होगी। मैंने पूछा बताओ ये कौन सा टेंस है, तो आपने कहा आपने ही बता दिया, तो मैं क्या बता दूं, होगी आया है सर, तो यानी कि क्या फ्यूचर को शो करेगा। रही आया है सर, तो कंटिन्यूअस को शो करेगा। पर इसके साथ सर 2 बजे से यानी कि एक टाइम आ गया, तो यानी क्या परफेक्ट हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमने कहा वाह मजा तो आ गया भाई, एकदम आप इतना अच्छा से सीख गए, मुझे यकीन ही नहीं था आप ऐसे सीख जाएंगे। यानी कि ये सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से कवर हो गया होगा। और जानते हैं इस चीज का आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको सारी चीजें बेहतर तरीके से डन हो जाए। मैं एक बार हट रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए ये सारे पॉइंट तो हमको समझ में आ गया, हमें कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। टाइम जो होता है ना, टाइम 2 प्रकार का होता है, जो आपका आएगा किसमें, परफेक्ट कंटीन्यूअस में। टाइम 2 प्रकार का होता है, एक आपका होता है डेफिनिट टाइम, दूसरा आपका होता है इनडेफिनिट टाइम।
डेफिनेट टाइम यानी कि निश्चित समय, ठीक है, और दूसरा होता है इनडेफिनेट टाइम यानी कि अनिश्चित समय। डेफिनेट टाइम के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इसके लिए आप प्रयोग करेंगे सिंस का। किसका प्रयोग करेंगे आप इसके लिए, आप इसके लिए यूज करेंगे सिंस का प्रयोग करेंगे। जबकि जो इनडेफिनेट टाइम है इसके लिए आप फार का प्रयोग करेंगे। आप कहेंगे मेरे को इतना नहीं याद करना, मेरे को ट्रिक बताइए आप कैसे याद करें। हमने कहा कोई भी दिक्कत नहीं है, आंख बंद करो। आपने आंख बंद किया, हमने कहा देखो ट्रिक ये है आपका, जब भी कभी घम दिवस संख्या में आएगा तो फार का प्रयोग कर देना। आपने कहा घम दिवस क्या है, ये तो समझ नहीं आ रहा है। हमने कहा देखो घा से घंटा है, मा से महीना है, दी से दिन है, वा से वर्ष है, सा से सप्ताह है। जब भी कभी ये संख्या में आएगा तो फार का प्रयोग करना। आपने कहा एग्जाम्पल बताओ, मैंने कहा 2 घंटे से, यानी कि घंटा आ गया, उसके साथ साथ क्या 2 आ गया, यानी कि क्या ये शो कर रहा है गिनतियों की, यानी कि संख्या को शो कर रहा है। मैंने कहा 4 दिनों से, दिन तो आ गया कोई दिक्कत नहीं है, बट जानते हैं 4 भी आ गया। 4 क्या है आपका, संख्या को शो कर रहा है। हमने कहा 5 महीनों से, भाई साहब महीना तो आ गया कोई दिक्कत नहीं, बट 5 क्या है, 5 संख्या को शो कर रहा है। यानी कि आपने कहा सर वाह मजा आ गया, बहुत दिनों से इसको मैं रट रहा था, याद ही नहीं हो रहा था, आज आपने तो बहुत अच्छा काम कर दिया। यानी कहने का सेंस है जब भी कभी घम दिवस संख्या में आएगा तो फार का प्रयोग करना और बाकी के साथ आंख बंद करना और सिंस का प्रयोग आप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उम्मीद है ये सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए समझते हैं चीजों के बारे में। देखिए वो सारी चीजें जो आपको भी बताया गया है, तो आपको जो है एक स्ट्रक्चर दिया जा रहा है ताकि आप इस स्ट्रक्चर को कभी भूल देना। ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में हो जाएगा तो आप पूरे टेंस को जब कर लेंगे ना, पूरा वॉइस, नरेशन, पैराग्राफ, आर्टिकल कुछ भी हो, मिनटों में एकदम आप खत्म कर देंगे। देखिए बात कर रहे हैं क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। हम क्या याद करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, उसमें जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में एस या एस का प्रयोग होता है। किसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस में एस या एस का प्रयोग होता है। और आपको बताया गया होगा एक वचनकर्ता के साथ ऐसे इसका प्रयोग होता है, जबकि बहुवचन जो सब्जेक्ट आएगा तो वहां पर ऐसे इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। और आपको यह भी पता होगा एस एस सी एस एस डबल एस ओ एक्स जेड जब भी कभी आएगा वर्ब के अंत में तभी एस का प्रयोग करेंगे, बाकी के साथ एस का प्रयोग करेंगे। सारे नियम आपको शायद पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट समझिए, निगेटिव से लेकर डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस तक किसका प्रयोग करेंगे, डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आया, डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ये पॉइंट आप समझिएगा। नेक्स्ट समझिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट, अगर बात करें पास्ट इंडेफिनिट का ना, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और निगेटिव से डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव तक डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। निगेटिव से डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव तक डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट समझिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसमें जानते हैं विल और शैल का प्रयोग करते हैं। आपको पता है आई और वी के साथ शैल का प्रयोग, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पॉइंट समझ में आए। डिड का प्रयोग आप किसी के साथ कर सकते हैं, डू का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ, डस का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ करते हैं। एक वचन जैसे कि ही सी इट नेम आएगा, ठीक है। या उम्मीद है ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट आपका है कॉन्टिन्यूअस। हमने कहा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो भाई साहब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है ना, इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में इज एम आर में से किसी एक का प्रयोग होता है। जैसे आपका सब्जेक्ट होगा वैसे आपका हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाएगा। और इसमें जिरंड का प्रयोग करते हैं। जिरंड समझते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करने की प्रक्रिया को जिरंड कहा जाता है, ठीक है। इज एम आर आपको पता है ही सीड नेम और एक वचनकर्ता के साथ इसका प्रयोग करते हैं, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, यू विधेय और बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। सारे पॉइंट आपको एकदम अच्छे से पता होगा। नेक्स्ट आपका है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जब भी कभी बात आएगी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की ना, तो ये समझिए, जब भी कभी बात आएगी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तो ये समझना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में अफर्मेटिव से नेगेटिव तक, मतलब अफर्मेटिव से डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव तक वाज या वर्ब का प्रयोग होता है जिरंड के साथ। जिरंड तो रहेगा ही हर कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग तो रहेगा ही। और आपको पता है ही सी इट नेम आई और एक वचनकर्ता के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, यू वी दे और बहुवचनकर्ता के साथ वर्ब का प्रयोग करते हैं। सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझना होगा। नेक्स्ट आपका है अफर्मेटिव सेंटेंस से डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस तक, किसमें, जब भी कभी आएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस से डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस तक क्या होता है, विल बी और शैल बी का प्रयोग होता है और साथ में जिरंड का प्रयोग होता है, ठीक है। आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग, बाकी के साथ विल बी का प्रयोग, ठीक है। विल बी और शैल बी का प्रयोग यहाँ पर होगा। ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब भी कभी बात होगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ना बाबा, तो इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस से डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस तक एज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। हर परफेक्ट टेंस में क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये पॉइंट आप अच्छे से समझिएगा।
हर परफेक्ट में क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज होगा। और आपको यह भी शायद पता होगा ही सीड नेम और एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, बाकी के साथ क्या प्यूरो नंबर के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज होगा ही। नेक्स्ट आपका है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव से डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस तक सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यूज होगा ही, आपको बता दिया गया है क्या, हैड के साथ। नेक्स्ट आपका है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें क्या होगा, विल हैव और शैल हैव का प्रयोग। आई और बी के साथ शैल हैव, बाकी के साथ विल हैव का प्रयोग। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज तो होगा ही। नेक्स्ट आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आपको ये बातें थोड़ा समझना है। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है ना, इसमें सिंस या फॉर का प्रयोग होगा। और हर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, जिरंड का प्रयोग तो जरूर होगा। ये पॉइंट आप समझिएगा। इसमें क्या होता है, अफर्मेटिव से डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस तक हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग होगा। दोनों में से आप चाहे जिसका प्रयोग करिए। आपको पता है ही सीड नेम और एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग होता है, बाकी के साथ हैव का प्रयोग होता है। तो आप इसी के साथ अपना यूज कर दीजिएगा जिरंड के साथ में, ठीक है। सिंस या फॉर का प्रयोग तो होना ही है, ये पॉइंट आप समझिएगा। नेक्स्ट आपका है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जब भी कभी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आएगा तो वहां पर आप हैड बीन को जिरंड के साथ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है, अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। देखिए जो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है ना, इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस से लेकर डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस तक जो है विल हैव बीन या शैल हैव बीन का प्रयोग होता है। और आपको पता है आई और बी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग, बाकी के साथ विल हैव बीन का प्रयोग होता है। और ये समझना, इसमें जिरंड और ये सिंस या फॉर का प्रयोग तो होना ही है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। मैं साइड हो जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि एग्जाम में आपको ना मेरा चेहरा याद रहे, हाँ उस टीचर ने कुछ पढ़ाया हुआ है जो कि पूरा का पूरा फंसा हुआ है, ठीक है। अब आइए इनके बारे में समझते हैं कि इनके साथ किसका हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, ताकि आपको जो है सारी चीजें याद हो जाए। वैसे तो मैंने बता ही दिया है, बट एक बार जो स्क्रीन पर भी देख लेते हैं, क्या ही जाता है अपना, ठीक है। फ्री का माल मिल रहा है, एक बार जो है पढ़ ही लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। देखिए बात करते हैं इज मार्क के बारे में। आपको पता है ही सीड नेम और एक वचनकर्ता के साथ इसका प्रयोग करते हैं, ही सीड नेम और एक वचनकर्ता के साथ इसका प्रयोग करते हैं, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, यू विद और प्यूरो नंबर के साथ आर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ही सीड नेम और एक वचनकर्ता के साथ इसका प्रयोग, आई के साथ एम का प्रयोग, यू विद और प्यूरो नंबर के साथ आर का प्रयोग करते हैं। अब आइए बात करते हैं वाज वर्ग की। देखिए ही सीड नेम आई और एक वचनकर्ता के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। किसके साथ, ही सीड नेम आई और एक वचनकर्ता के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, जबकि यू विद और प्यूरो नंबर के साथ वर का प्रयोग करते हैं। याद कर लीजिएगा, ही सीड नेम आई और एक वचनकर्ता के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, जबकि यू विद और प्यूरो नंबर के साथ वर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आपका है हैज ए हैव। अगर बात करें हैज ए हैव की ना, ही सीड नेम और एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, ही सीड नेम और एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, बाकी के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। यू विद और प्यूरो नंबर के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। देखिए हैड का प्रयोग चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे प्यूरो नंबर हो, सभी के साथ किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, विल और सेल की। आपको पता है आई और बी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, बाकी के साथ विल का प्रयोग होता है। उम्मीद है ये सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। आइए अब इसके कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं, ताकि आपको पता चल सके ना, हमने पढ़ा तो है आधे घंटे में पूरे टेंस को, बट इसका एग्जाम्पल नहीं देखा है, एक भी एग्जाम्पल नहीं देखा है। तो अभी जस्ट आपको बताया गया सारी चीजों के बारे में, तो आइए एग्जाम्पल को देखने का प्रयास करते हैं। हेलो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हेलो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से प्रैक्टिस करने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने कहा वह स्कूल जाती है, मैंने पूछा बताओ ये कौन सा टेंस है। आपने कहा सर वाक्य के अंत में है हूं हो में से कोई एक आया है, यानी कि प्रेजेंट है। आपने ये भी बताया है कि जब भी कभी वाक्य के अंत में है हूं हो देखना तो समझना प्रेजेंट है। मैंने कहा हाँ ठीक है। फिर आपने कहा सर क्रिया के अंत में तातीते में से कोई एक आया है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये आपका इंडेफिनिट हो जाएगा। तो सर ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और मैंने आपको बताया है जब भी कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा तो उसके अफर्मेटिव में एस या एस का प्रयोग करेंगे, जबकि निगेटिव से डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस तक
डू या डैश का प्रयोग करते हैं। एक वचन कर्ता के साथ डैश का प्रयोग करते हैं, बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। अब ये समझना है, जब आपका अफर्मेटिव सेंटेंस आएगा तो उसमें एस आई एस का प्रयोग करेंगे। बट एक बात और ध्यान रखना है, जब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट, नेम में से कोई एक आया रहेगा, तब वहां पर आप क्रिया में एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आइए ट्रांसलेट करने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने कहा वह स्कूल जाती है, तो सब्जेक्ट क्या है? वह, यानी कि सी। और आपको पता है वर्ब देखना है, वर्ब क्या है आपका? जाती, यानी कि गोमिस जाना। और मैंने आपको बताया जब भी कभी सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट, नेम रहेगा तो आप वर्ब में क्या करेंगे? एस या एस का प्रयोग कर देंगे। और जब भी कभी वर्ब का अंतिम अक्षर एस एस सी एच एस डब्ल्यू एस ओ एक्स जेड आएगा तो ई एस का प्रयोग करेंगे, बाकी के साथ एस का प्रयोग कर देंगे, तो हो जाएगा सी गोज टू स्कूल, यानी कि वह स्कूल जाती है। जैसे मैंने कहा वे खाना पका रहे हैं, मैंने पूछा बताओ ये कौन सा टेंस है? आपने कहा सर वाक्य के अंत में आया है हैं। अगर वाक्य के अंत में है हूं हो में से कोई एक आएगा तो प्रेजेंट माना जाएगा, और उसके पहले आया है रहें। और जब भी कभी उसके पहले रहा, रही, रहे, खड़ा, बैठा, लेटा में से कोई एक आएगा तो सर ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। यानी कि क्या हो गया सर? ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस एम आर का प्रयोग होता है, एक वचन कर्ता के साथ इसका प्रयोग होता है, आई के साथ एम का प्रयोग होता है, और यू विधि और प्लूरल नंबर के साथ आर का प्रयोग होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग तो होता ही है। सब्जेक्ट क्या आपका? सब्जेक्ट आपका है वे, यानी कि प्लूरल की बात कर रहा है। दे मिस होता है वे, और दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे, दे आर। किसके मिस पकाना होता है? कुक मिस पकाना, और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा दे आर कुकिंग फूड मिस खाना, दे आर कुकिंग फूड। जैसे मैंने कहा रोहित तुमसे बात करता था, मैंने पूछा बताओ ये कौन सा टेंस है? आपने कहा सर अंत में आया है था, यानी कि पास्ट है, और इसके पहले आया है था, यानी कि हो गया इंडेफिनिट। सर ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैंने कहा हाँ ये बात तो ठीक है। तो सर अगर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, जबकि नेगेटिव से डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस तक डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो हो जाएगा सब्जेक्ट आपका है रोहित, तो हो जाएगा रोहित। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? टॉक मिस बात करना होता है, टॉक का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? टॉक्ड। रोहित टॉक्ड टू यू, यानी कि तुमसे, रोहित तुमसे बात करता था, रोहित टॉक टू यू। जैसे मैंने कहा सौम्या घर जा रही थी, मैंने पूछा बताओ ये कौन सा टेंस है? आपने कहा सर वाक्य के अंत में आया है थी, जब भी कभी था थी थे आएगा तो पास्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा पास्ट ही है। और उसके पहले आया है रही, यानी कि क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस। तो सर ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस। हमने कहा ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में किसका प्रयोग होता है? ही, सी, इट, नेम, आई और एक वचन कर्ता के साथ वास का प्रयोग होता है, और प्लूरल नंबर के साथ वर का प्रयोग होता है, और वर की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग तो होगा ही हर कंटिन्यूअस टेंस में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग तो होना ही है। तो सब्जेक्ट क्या है आपका? सौम्या, सब्जेक्ट आपका हो जाएगा सौम्या, तो सौम्या। फिर आपका, आपको पता है सौम्या एक नाम है तो इसके साथ क्या करेंगे? वाज का प्रयोग कर देंगे, तो हो जाएगा सौम्या वाज, गो मिस जाना होता है उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, सौम्या वाज गोइंग टू हाउस, सौम्या घर जा रही थी। जैसा मैंने कहा मैंने कह दिया वे दौड़ रहे होंगे, बताओ ये कौन सा टेंस है? आपने कहा सर वाक्य के अंत में आया है होंगे, यानी कि फ्यूचर को शो करेगा, तो ये हो गया फ्यूचर। और उसके पहले आया है रहे, यानी कि क्या? कंटिन्यूअस को शो कर रहा है, यानी कि हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग होता है, बाकी के साथ विल बी का प्रयोग होता है, तो क्या करेंगे? जिरन का प्रयोग तो होना ही है, तो सब्जेक्ट आपका हो जाएगा दे, और दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे? विल बी का प्रयोग करेंगे, दे विल बी। रन मिस होता है दौड़ना, और रन का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, सॉरी रन में क्या करेंगे? आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा दे विल बी रनिंग। ठीक है, वे दौड़ रहे होंगे। जैसे मैंने पूछा बताओ रोहित स्कूल गया है, ये कौन सा टेंस है? आपने कहा सर वाक्य के अंत में आया है हैं,
तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रेजेंट। और उसके पहले आया है स्वर की मात्रा आ, यानी कि क्या, मैंने बताया था जब भी कभी स्वर की मात्रा आ ई ए आएगा तो क्या समझेंगे आप, समझेंगे परफेक्ट। तो हो जाएगा सर, ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग, बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग, और उसके साथ ही साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग जरूर करना है। तो हो जाएगा रोहित आपका क्या है, एक वचन में आएगा, यानी कि रोहित हैज गो, मिस जाना होता है, गो का थर्ड फॉर्म गॉन टू स्कूल, कहीं भी आने जाने के लिए टू का प्रयोग करता है। जैसे मैंने पूछा बताओ वह मुझे पढ़ा रही होगी, बताओ ये कौन सा टेंस है। आपने कहा सर अंत में होगी आया है, यानी कि आ गया आपका फ्यूचर। और उसके पहले आया है रही, यानी कि हो गया आपका कंटीन्यूअस। तो सर ये आपका हो गया फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। और अगर ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस हो गया तो इसमें क्या होता है, विल बी या शैल बी का प्रयोग होता है, और जिरंड का प्रयोग तो होना ही है। तो सब्जेक्ट आपका हो जाएगा वह, यानी कि सी। इसके साथ क्या होगा, आई और वी के साथ विल बी, बाकी के साथ आई और वी के साथ शैल बी, बाकी के साथ विल बी। तो हो जाएगा सी विल बी टीच मी, पढ़ाना होता है तो इसमें आईएनजी जुड़ जाएगा, टीचिंग मी, सी विल बी टीचिंग मी, वह मुझे पढ़ा रही होगी। जैसे मैंने पूछा बताओ वे खाना खाए थे, ये कौन सा टेंस है। तो आपने कहा सर अंत में आया है थे, यानी कि पास्ट को शो कर रहा है, अंत में आया है थे यानी कि पास्ट को शो कर रहा है, और उसके पहले आया स्वर की मात्रा ए, यानी कि क्या, ये शो कर रहा है परफेक्ट को। तो सर ये हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। और अगर ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इसमें क्या करते हैं, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो हो जाएगा दे हैड, इट मीन्स होता है खाना, इट का थर्ड फॉर्म इटन फूड, दे हैड इटन फूड। जैसा मैंने पूछा तुम कहां गई थी, मैंने पूछा तुम कहां गई थी, ये कौन सा टेंस है बताओ। आपने कहा सर अंत में आया है थी, यानी कि पास्ट, उसके पहले आया है स्वर की मात्रा ई, यानी कि क्या, परफेक्ट। तो सर ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर जब भी कभी पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा तो क्या करेंगे, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो हो जाएगा, ये समझिए सेंटेंस कौन सा है, डबल इंट्रोगेटिव का है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले रखेंगे क्वेश्चन वर्ड, यानी कि वेयर, वेयर हैड यू गॉन, तुम कहां गई थी। जैसा मैंने पूछा वे 4 बजे से, वे 4 बजे से पढ़ा रहे थे, बताओ ये कौन सा टेंस है। तो आपने कहा सर वाक्य के अंत में आया थे, यानी कि पास्ट, उसके पहले आया रहे, यानी कि कंटिन्यूअस। बट सर इसमें आया 4 बजे से, यानी कि टाइम भी आ गया, और जब भी कभी टाइम को शो करेगा तो परफेक्ट माना जाएगा। तो सर हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें किसका प्रयोग होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैंने आपको बताया हैड बीन का प्रयोग होता है जिरंड के साथ में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वे 4 बजे से पढ़ा रहे थे, तो हो जाएगा दे हैड बीन, they had been teaching since 4 o'clock, they had been teaching since 4 o'clock। ठीक है, जैसे मैंने कहा रोहित 2 महीने से, रोहित 2 महीने से खेल रहा था, बताओ ये कौन सा टेंस है, खेल रहा है। आपने कहा सर वाक्य के अंत में आया है, यानी कि प्रेजेंट को शो कर रहा है, और उसके पहले आया रहा, यानी कि कंटिन्यूअस को शो कर रहा है। तो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बट सर 2 महीने से आया, यानी कि क्या, यानी कि टाइम को शो करेगा। जब भी कभी टाइम को शो करेगा तो किसका प्रयोग करेंगे, तो यहां पर यूज करेंगे परफेक्ट। तो हो जाएगा सर ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट
कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो सब्जेक्ट आपका क्या है, रोहित, तो सब्जेक्ट क्या है, रोहित, तो रोहित हो जाएगा। अब क्या रखेंगे इसके साथ, आपको पता है एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन का प्रयोग, बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग, तो हो जाएगा रोहित हैज बीन, किसके मिस खेलना, प्ले मिस खेलना होता है, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, रोहित हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 months, फॉर 2 months। और फॉर का प्रयोग क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर घम दिवस में से कोई एक आया हुआ है, ठीक है। उम्मीद है ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इनको जो है बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए ये आपका है पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्या है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसका पूरा करना है। एक दो मैं आपको बता दे रहा हूं, बाकी आपको जो है करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है, ताकि मुझे समझ में आए कि आपने सही किया गलत किया। अगर आप गलत किए होंगे तो आपके कमेंट का रिप्लाई जाएगा, ठीक है। सही किए होंगे सिर्फ लाइक करके मैं छोड़ दूंगा, इतना समझ जाइएगा, ठीक है, कि आपका पूरा सही अगर सिर्फ लाइक किया गया है तो। जैसे मैंने कहा वह अंग्रेजी पढ़ाती है, तो सब्जेक्ट क्या आपका, सब्जेक्ट आपका है सी, और वर्ब क्या है, टीच मीन्स पढ़ाना होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक वचन जब भी आएगा सब्जेक्ट के रूप में तो ऐसे इसका प्रयोग होगा वर्ब में, तो हो जाएगा सी टीचेस इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी होता है, सी टीचेस इंग्लिश। मैंने कहा मैं बाजार जाता हूं, तो सब्जेक्ट क्या आपका, अंत में देखिए ता हूं आया है, यानी कि है हूं हो में से कोई एक आया अंत में, तो प्रेजेंट हो गया, उसके पहले तातीते में से कोई एक आया यानी कि इंडेफिनिट, तो हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सब्जेक्ट आपका आई गो में जाना होता है, टू मार्केट, आई गो टू मार्केट। जैसे मैंने कहा वे खाना नहीं पकाते हैं, तो मैंने आपको बताया ना निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डस का प्रयोग होता है, एक वचनकर्ता के साथ डस का प्रयोग, बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग होता है। इधर समझिए है यानी कि प्रेजेंट को शो करेगा, उसके पहले क्या आया है ते यानी कि इंडेफिनिट को शो करेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये समझना है। वे खाना नहीं पकाते हैं, तो सब्जेक्ट क्या आपका दे, आपको पता है आई वी यू दे के साथ डू का प्रयोग होता है, तो हो जाएगा दे डू नॉट कुक फूड, वे खाना नहीं पकाते हैं। जैसे मैंने कहा तुम उसे गाली देते हो, ये आपका जो है होमवर्क है, आप इसको जो है बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हमें पता चलेगा आप जो है सही बना पा रहे हैं नहीं सही बना पा रहे हैं। नेक्स्ट, तन्वी मुझे जानती थी, अब देखिए अंत में थी आया है यानी कि पास्ट हो गया, उसके पहले ती आया है यानी कि इंडेफिनिट हो गया, क्या हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। जैसे मैंने कहा तन्वी मुझे जानती थी, सब्जेक्ट क्या आपका, सब्जेक्ट आपका है तन्वी, और इधर देखिए है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो हो जाएगा तन्वी नो मिस होता जानना, नो का सेकंड फॉर्म न्यू हो जाएगा, तन्वी न्यू मी, तन्वी मुझे जानती थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका वे क्रिकेट नहीं खेलते थे, अंत में देखिए थे आया है यानी कि पास्ट हो जाएगा, उसके पहले आया है ते यानी कि इंडेफिनिट हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव से डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस तक क्या होता है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, तो हो जाएगा दे did not play cricket, they did not play cricket, वे क्रिकेट नहीं खेलते थे। वह मुझसे पूछी, मैंने आपको यह भी बताया जब भी कभी स्वर की मात्रा आ ई आएगा फिर भी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही होगा, तो क्या हो जाएगा, इधर देखिए स्वर की मात्रा ई आया है यानी कि क्या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो क्या करेंगे सब्जेक्ट आपका है वह यानी कि सी, और अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, सी आस्क्ड टू मी, वह मुझसे पूछी, वे नहीं आए, इधर देखिए अंत में क्या है स्वर की मात्रा ए आया है, तो क्या हो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और नेगेटिव में क्या करता है डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, तो क्या हो जाएगा आपका दे डिड नॉट कम मिस होता है आना, दे डिड नॉट वे नहीं आए। उम्मीद है ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा एक भी होमवर्क मैंने इसमें नहीं छोड़ा, आगे छोड़ देंगे, वह खाना खाएगी, मैंने बताया ना जब भी कभी गा की गे आएगा क्रिया के अंत में क्या माना जाएगा, आपका हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये पॉइंट आप समझिएगा। तो हो जाएगा सब्जेक्ट आपका क्या है सी, और आपको मैंने बताया आई और बी के साथ सेल का प्रयोग, बाकी के साथ विल का प्रयोग, तो हो जाएगा सी विल इट मिस होता है खाना, और इस खाना का क्या हो जाएगा नाउन जो है फूड हो जाएगा, सी विल इट फूड। मैं उसे नहीं पढ़ाऊंगा, अंत में क्या आया है गा की गे में से कोई एक यानी कि क्या फ्यूचर इंडेफिनिट है ये आपका, तो हो जाएगा सब्जेक्ट आपका आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं सेल, नॉट टीच मिस होता है पढ़ाना, आई सेल नॉट टीच, हिम मिस होता है उसे, तो लड़की होगी तो हर का प्रयोग कर देंगे। ये आपका होमवर्क होगा, बताइएगा इसके बारे में। वे खाना खा रहे हैं, वे खाना खा रहे हैं यानी कि क्या
अंत में आया है यानी कि प्रेजेंट को शो कर रहा है, और उसके बाद आया रहे यानी कि कंटिन्यूअस को शो कर रहा है, तो क्या हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किसका प्रयोग होता है, ईजेएमआर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग। तो हो जाएगा सब्जेक्ट आपका है दे के साथ किसका प्रयोग होता है आर, इट मीन्स होता है खाना, दे आर ईटिंग फूड मीन्स ये वाला करना, दे आर ईटिंग फूड। मैं अपने पापा के साथ खड़ा हूं, इधर देखिए अंत में आया है हूं यानी कि प्रेजेंट को शो कर रहा है ये, उसके बाद आया खड़ा यानी कि कंटिन्यूअस को शो कर रहा है, तो हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। भाई साहब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है ईजेएमआर का प्रयोग होता है, आपको अच्छे से बताया गया है। तो सब्जेक्ट क्या है आपका मैं, आई के साथ बताया गया एम का प्रयोग होता है, आई एम स्टैंडिंग विथ माने के साथ अपने पापा, आई के साथ अपने के लिए माई का प्रयोग होता है, यू के साथ योर का प्रयोग होता है, ही के साथ हिज का प्रयोग होता है, विथ माई फादर, और सी के साथ हर का प्रयोग होता है, दे के साथ दियर का प्रयोग होता है। वह झूठ बोल रही है, ये आपका होमवर्क है, आप इसको बनाइएगा। नेक्स्ट आपका है वे स्कूल जा रहे थे। अब देखिए अंत में क्या आया है, थे आया है यानी कि किसको शो कर रहा है, ये पास्ट को शो कर रहा है। इसके पहले क्या है रहे, यानी कि जब भी कभी रहा रही रहे खड़ा बैठा लेटा आएगा तो क्या माना जाएगा कंटिन्यूअस, तो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या करेंगे आप समझेंगे अगर ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है वहां पर वाजे वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ। तो हो जाएगा सब्जेक्ट आपका है वे यानी कि दे, और दे के साथ वर्ब का प्रयोग, देवर गो मिस जाना होता है, देवर गोइंग टू स्कूल, वे स्कूल जा रहे थे। मैं नाच रहा था, अंत में देखिए क्या आया है था आया है यानी कि पास्ट को शो कर रहा है, और उसके पहले आया रहा यानी कि कंटिन्यूअस को शो कर रहा है। तो हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में किसका प्रयोग करते हैं, वाजे वर्ब का प्रयोग करते हैं। ही सीट नेम आई और एक वचनकर्ता के साथ वाज का प्रयोग, बाकी के साथ वर्ब का प्रयोग होता है, आपको बहुत अच्छे से बता दिया गया जिरंडी के साथ में। तो हो जाएगा सब्जेक्ट क्या आपका आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं वाज, डांस मीन्स होता है नाचना, तो हो जाएगा आई वाज डांसिंग। वह मुझसे बात नहीं कर रही थी, यह आपका होमवर्क है, आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वह अपने भाई के साथ खेल रही होगी, तो देखिए अंत में क्या आया है होगी आया है यानी कि किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है फ्यूचर को शो कर रहा है। उसके पहले क्या आया है, उसके पहले आपका आया है रही यानी कि क्या कंटिन्यूअस को शो कर रहा है, तो हो जाएगा क्या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अगर ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में किसका प्रयोग मैंने बताया, विल बी और शैल बी का प्रयोग जिरंड के साथ में, जिरंड यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग। तो हो जाएगा क्या सब्जेक्ट आपका है सी, वह अपने भाई के साथ खेल रही होगी, सी विल बी प्लेइंग यानी कि वह खेल रही होगी किसके साथ, अपने भाई के साथ, विथ हर ब्रदर, सी विल बी प्लेइंग विथ हर ब्रदर। नेक्स्ट आपका वे काम नहीं कर रहे होंगे, अंत में क्या आया है होंगे आया है यानी कि किसको शो कर रहा है, फ्यूचर को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है फ्यूचर को शो कर रहा है। उसके पहले आया रहे यानी कि कंटिन्यूअस को शो कर रहा है, तो हो जाएगा क्या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अगर ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है क्या नियम सेम लगेगा, तो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट आपका है दे के साथ किसका प्रयोग होता है, विल बी का प्रयोग होता है, दे विल, अच्छा निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग कर देंगे, ये समझना विल के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग होगा, दे विल नॉट बी डूइंग दियर वर्क। दे के साथ अपने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, दियर का प्रयोग। मैंने आपको बताया था आई के साथ माई, यू के साथ योर, ही के साथ हिज, सी के साथ हर, यू के साथ योर, दे के साथ दियर, बी के साथ अवर, इन सब का प्रयोग होता है अपने के लिए। रवि नहीं खा रही होगी, ये आपका होमवर्क है, आप इसको बनाइएगा। इट मीन्स होता है खाना, आप बना लीजिएगा। वे खाना खाए हैं, तो सब्जेक्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट आपका है वे। पहले ये समझना है अंत में क्या है, अंत में आया है यानी कि प्रेजेंट को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है प्रेजेंट को। इसके पहले क्या है स्वर की मात्रा ए यानी कि परफेक्ट को शो कर रहा है, तो हो जाएगा मैंने बताया जब भी कभी अंत में आएगा है हूं तो प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं। उसके पहले जब भी कभी स्वर की मात्रा आ ये आएगा परफेक्ट वर्ब के रूप में, तो क्या माना जाएगा वो आपका परफेक्ट ही माना जाएगा, तो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और मैंने आपको बताया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। हर परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो। तो क्या हो जाएगा वे खाना खाए हैं, सब्जेक्ट आपका हो गया दे, और दे के साथ किसका प्रयोग, हैव का प्रयोग। ईट माने खाना होता है, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, फूड माने भोजन। तुम अपने भाई के साथ बाजार गए हो, तो सब्जेक्ट क्या आपका यू, तुम, यू के साथ किसका प्रयोग हैव, यू हैव, गो में जाना, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, टू मार्केट, यू हैव गॉन टू मार्केट, किसके साथ अपने भाई के साथ यानी कि विथ योर ब्रदर। अभी जस्ट मैंने आपको बताया यू के साथ अपने के लिए योर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वह तुम्हें नहीं बताया है, ये आप बताइएगा, ये आपका होमवर्क है। रोहित नहीं लिखा था, अब देखिए अंत में क्या है, अंत में आया था यानी कि पास्ट को शो कर रहा है,
किसको शो कर रहा है, पास्ट को, उसके पहले आया स्वर की मात्रा आ यानी कि परफेक्ट को शो कर रहा है, तो हो जाएगा क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में किसका प्रयोग होता है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। तो सब्जेक्ट आपका क्या है, रोहित, तो हो जाएगा रोहित हैड नॉट, राइट में से होता है लिखना, राइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटन। नेक्स्ट आपका है मैंने नहीं देखा था, अंत में आया था यानी कि किसको शो कर रहा है, पास्ट को शो कर रहा है, उसके पहले क्या आया है, देखा यानी कि स्वर की मात्रा आ यानी कि परफेक्ट को शो कर रहा है, तो हो जाएगा क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे आप, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, तो हो जाएगा आई हैड नॉट, सी मिस होता देखना, सी का थर्ड फॉर्म सीन, आई हैड नॉट सीन, मैंने नहीं देखा था। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, उसे मिल गया होगा। इधर समझिए अंत में क्या आया है, होगा यानी कि फ्यूचर को शो कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट गया यानी कि स्वर की मात्रा आया यानी किसको शो कर रहा है, आपका ये शो कर रहा है परफेक्ट को, तो हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में मैंने आपको बताया आई और वी के साथ शैल हैव का प्रयोग, बाकी के साथ विल हैव का प्रयोग होता है। तो आपका हो जाएगा उसे मिल गया होगा, ही विल हैव, फाइंड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ही विल हैव फाउंड, ओके। तुम्हें सूचना नहीं दिया गया होगा। अब इधर समझिए अंत में क्या आया, होगा यानी कि किसको शो कर रहा है, फ्यूचर को शो कर रहा है, ओके। उसके पहले देखिए गया, दिया गया होगा यानी कि क्या, आ गया होगा या आ की मात्रा यानी कि ये शो कर रहा है परफेक्ट को, तो हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो हो जाएगा यू विल नॉट हैव, यू विल नॉट हैव इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म इस क्या होता है, सूचना देना, तो हो जाएगा यू विल नॉट हैव इन्फॉर्म्ड, ओके। ऐसे कंडीशन में आप हैव बीन का भी प्रयोग कर सकते हैं, बाद में आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट आपका मैं 4 बजे से पढ़ा रहा हूं, इधर देखिए अंत में क्या आया है, हूं आया है, तो क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट को शो करेगा। इसके पहले क्या है, रहा यानी कि क्या, ये शो करेगा कंटिन्यूअस को, बट ये समझना इसमें आया है 4 बजे से यानी कि टाइम को शो कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया जब भी कभी क्या है, टाइम भी दिया हो तो क्या हो जाएगा आपका, परफेक्ट में जाएगा, वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किसका प्रयोग होता है, एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन का प्रयोग, बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग। तो हो जाएगा सब्जेक्ट आपका मैं यानी कि आई हैव बीन, टीच माने पढ़ाना, टीच में आईएनजी जोड़ देंगे, आई हैव बीन टीचिंग, कब से, 4 बजे से, सिंस 4 o'clock। मैंने आपको बताया कब किसका प्रयोग करते हैं, कब सिंस का प्रयोग करते हैं, कब फार का प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छे से इसमें बता दिया हूं मैं। वह 2 महीने से अंग्रेजी नहीं सीख रही है, तो अंत में देखिए क्या है आया है यानी कि प्रेजेंट को शो कर रहा है, इसके पहले क्या रही यानी कि कंटिन्यूअस को शो कर रहा है, बट ये समझना है बाबा इसे में क्या 2 महीने से आ गया यानी कि टाइम भी आ गया, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, इसको आप मानेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या करेंगे, सीख रही है यानी कि क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें क्या होगा, एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन का प्रयोग होता है, तो हो जाएगा शी हैज नॉट बीन, शी हैज नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश, शी हैज नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months, 2 महीने से, फॉर 2 months यानी कि वह 2 महीने से अंग्रेजी नहीं सीख रही है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट टेंस की, वे 4 दिनों से झूठ बोल रहे थे, अंत में क्या आया है, थे आया है यानी कि किसको शो कर रहा है, पास्ट को शो कर रहा है, उसके पहले आया क्या, रहे यानी कि कंटिन्यूअस को शो कर रहा है, बट ये समझना इसमें क्या है, टाइम भी आ गया है 4 दिनों से यानी क्या, ये माना जाएगा परफेक्ट, तो हो जाएगा क्या, ये माना जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किसका प्रयोग करते हैं, हैड बीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो हो जाएगा वे 4 दिनों से झूठ बोल रहे थे, तो हो जाएगा दे हैड बीन टेलिंग ए लाई, दे हैड बीन टेलिंग ए लाई, कब से, 4 दिनों से, और 4 days, दे हैड बीन टेलिंग ए लाई फॉर 4 days। नेक्स्ट मैंने कहा हम सोमवार से क्रिकेट खेल रहे थे, अंत में क्या आया है, से आया है यानी कि पास्ट को शो कर रहा है, उसके पहले आया है रहे यानी कि कंटिन्यूअस को शो कर रहा है, उसके पहले आया है सोमवार से यानी कि टाइम भी दिया यानी कि परफेक्ट को शो करेगा, किसको शो करेगा, परफेक्ट को शो करेगा, तो हो जाएगा क्या, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे आप, वही चीजें हैड बीन का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, कब से, सोमवार से, तो सिंस मंडे।
वह जनवरी से नृत्य सीख रही होगी, यानी कि डांस सीख रही होगी। तो क्या हो जाएगा, अंत में आया है आपका होगी, यानी कि फ्यूचर को शो कर रहा है। ये किसको शो कर रहा है, फ्यूचर को शो कर रहा है। उसके पहले क्या है, रही, यानी कि कंटिन्यूअस को शो कर रहा है। पर इसके बाद ये समझना है, इसमें आया जनवरी से, यानी कि क्या, ये टाइम को शो कर रहा है, यानी कि परफेक्ट की बात कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या करेंगे हम ऐसे कंडीशन में, विल हैव बीन या शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे जिरंड के साथ में, आपको तो पता ही होगा। तो हो जाएगा वह जनवरी से नृत्य सीख रही होगी। तो हो जाएगा सब्जेक्ट सी, विल हैव बीन लर्निंग डांस। सी विल हैव बीन लर्निंग डांस कब से, सिंस जनवरी। ओके, नेक्स्ट आपका है, वे 4 महीने से क्या खा रहे होंगे। ये आपका होमवर्क है, आप इसको बताइएगा। उम्मीद है ये सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें आपका कोई भी क्वेरी होगा तो आप पूछेगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। जितना हो सके उतना बार इसको देखिए, ताकि जो है आपके जहन में ये सारी चीजें बैठ जाए। 1 घंटे से भी कम टाइम में आपको पूरा टेंस समझ में आ गया है। अब इससे भी बेहतर क्या चाहिए आपको, पूरा टेंस आपके दिमाग में हो गया होगा। अगर एक बार में ना समझ में आए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, ऑटोमेटिक मैं विश्वास दिला रहा हूँ आपको 100% आपको समझ में आ जाएगा।